नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्ति अ सेल्फ क्रिएटर में। आज हम महाशिवपुराण के द्वितीय रुद्र संहिता के 11वां और 12वां अध्याय देखेंगे। हम जो ये महाशिवपुराण कथा सुन रहे हैं, ये सरस्वती नदी के तट पे सब ऋषि एकत्रित हुए हैं और वो सब सूत जी से ये कथा सुन रहे हैं। महाशिवपुराण कथा सूत जी ने अपने गुरु व्यास जी से सुनी है। व्यास जी ने यह कथा सनत कुमार जी से सुनी है और ये जो कथा है वो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी द्वारा नारद को सुनाई गई थी। इसलिए हम जब ये कथा महाशिवपुराण से सुनते हैं तो हम ये कथा नारद और ब्रह्मा जी के संवाद में सुनते हैं। तो सरस्वती नदी के तट पे जो ऋषि एकत्रित हुए हैं वो सूत जी से प्रश्न पूछते हैं कि आप हमें ये पूजा विधि बताइए जिससे भगवान शिव जी महादेव प्रसन्न होते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि यही प्रश्न मैंने अपने गुरु व्यास जी से, व्यास जी ने सनत कुमार जी से, और तब इस प्रश्न का उत्तर उपमन्यु ने भी सुना था, जो कि श्री कृष्ण जी के भतीजे के पुत्र है। और उपमन्यु ने बाद में ये विधि भगवान श्री कृष्ण को भी बताई थी, ऐसा वर्णन यहाँ पे आता है। फिर सूत जी आगे कहते हैं, यही प्रश्न जो आपने मुझसे पूछा है कि भगवान महादेव का पूजा विधि क्या है। जब नारद जी ने यह प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने यह उत्तर दिया था कि भगवान शिव जी की, महादेव जी की सर्वोत्तम पूजा उनके शिवलिंग की पूजा है। हमें उनके शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और इसका विधि ये है। ऐसा ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि पहले तो हमें शिवलिंग की पूजा करने से पहले हमारे हृदय को पूरी तरह से शिव जी के प्रति समर्पित होना चाहिए, उनके प्रति आदर व्यक्त करना चाहिए, हमारे मन में उनके लिए भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। फिर हमें उनकी पूजा के लिए एक लिंग स्थापन कर लेना चाहिए। लिंग स्थापन करने के पश्चात हमें उनके ऊपर जलधारी चढ़ानी चाहिए और वो जलधारा यानी कि हम शिव जी के लिंग पर जब पानी डालते हैं तब पानी डालते वक्त हमें, जलधारा डालते वक्त हमें वेदों के द्वारा जो मंत्र आए हुए हैं, जो वेद मंत्र है, उनका उच्चारण करते हुए हमें शिवलिंग पर पानी या जल चढ़ाना चाहिए। जो वेद जो है वो भगवान शिव जी के श्वास मार्ग से उत्पन्न हुए हैं, जो कि उन्होंने आगे चल के विष्णु जी को दे दिए थे। ये हमने पिछले अध्याय में देखा है। तो जब हम उन वेद में जो मंत्र आए हैं उनका मंत्रोच्चार करके जब हम शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी को जो चीज़ें पसंद है यानी कि बेलपत्र, जलधारा, भस्म, रुद्राक्ष का पानी, ये सब चढ़ने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। हम उन पे चंदन चढ़ा सकते हैं, हम उनको भस्म लगा सकते हैं और अंततः हम उनको दीप दान कर सकते हैं। हम उन पे पुष्प चढ़ा सकते हैं। उन्हें सफ़ेद पुष्प प्रिय है, लाल पुष्प प्रिय है, बेलपत्र, अपराजिता का पुष्प भगवान शिव जी को प्रिय है। और जब हम भगवान शिव जी को पुष्प चढ़ाते हैं तो हमें उन्हें नमस्कार करना चाहिए और नमस्कार करने के पश्चात उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझसे जैसा हो रहा है, जो मेरे हाथ में है, अपने क्षमता के अनुसार मैंने आपकी जो पूजा की है, आप मेरे इस पूजा को सफल करें। आपका आशीष, आपका आशीर्वाद हमेशा सदैव हम पे रहे, हमें योग्य मार्गदर्शन करें। ऐसा कह के हमें भगवान शिव जी को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा ब्रह्मा जी नारद जी को द्वितीय रुद्र संहिता के 11वें अध्याय में बताते हैं। यहाँ तक ब्रह्मा जी आगे ये कहते हैं कि शिव जी के पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आदमी का, इंसान का मन प्रसन्न हो जाता है तथा जो व्यक्ति शिव की पूजा करता है उसे नाना तरह की सिद्धियां भी प्राप्त होती है, अतः वो मोक्ष को भी प्राप्त होता है। तो यहाँ तक जो आता है वो हम यहाँ तक आपने जो सुना वो द्वितीय रुद्र संहिता का 11वां अध्याय था। यहाँ तक का जो संवाद है वो 11वें अध्याय में आता है। अभी 12वें अध्याय में आता है कि नारद जी कहते हैं कि आपने मुझे जो सुनाया,
अब वो अभी मुझे किसी और तरह से बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक बार मैं कुछ ऋषियों को अपने साथ लेकर गया था विष्णु जी की स्तुति करने के लिए। और जब मैंने विष्णु जी की स्तुति की तो विष्णु जी प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद हम सब, मेरे साथ जो ऋषि थे, देवता थे, उन्होंने उनसे विष्णु जी से प्रार्थना की कि हमें शिव पूजन का विधि बताएं। तो विष्णु जी कहते हैं कि तो आगे विष्णु जी ब्रह्मा जी को और सभी देवताओं को, ऋषियों को ये बताते हैं कि सर्वोत्तम पूजा ये शिव जी की कहलाती है। शिवलिंग की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। भगवान शिव जी शिवलिंग में हमेशा सदैव रहते हैं, उनका वो सबसे प्रिय स्थान है। और उनकी पूजा आप सबको तो पता ही है कि कैसी करनी है। फिर भी अगर आप मुझसे ये बात वापस सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप देवता सदैव अच्छे कार्य के लिए तत्पर रहते हैं, तो मैं आपको ये पुनः बताता हूँ कि शिव जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। तो विष्णु जी सभी देवता, ऋषि और ब्रह्मा जी को ये बताते हैं कि जिसको भी अपने जीवन में सुख की इच्छा हो, उसके अपने जीवन में से दुख को मिटाना हो, संकटों को मिटाना हो, तो शिव की पूजा ही सर्वोत्तम पूजा है। शिव की पूजा सभी बंधनों को काटने वाली है तथा मुक्ति देने वाली है। वो कहते हैं कि शिव जी की पूजा करने के लिए हमें पहले तो लिंग स्थापन करना चाहिए। वो लिंग पार्थिव हो सकता है, सोना, चांदी, यानी किसी भी तरह के धातु का हो सकता है। फिर विष्णु जी कहते हैं कि सब दुखों का हरण शिव जी की पूजा तो करती ही है। सुख चाहने वालों को कभी भी शिव जी के पूजा का त्याग नहीं करना चाहिए। शिव जी के पूजा का त्याग करने की वजह से ही तार के पुत्रों का पूरे कुल के साथ नाश हो गया था। आगे वो कहते हैं कि हमें अपना अनिष्ट टालने के लिए सर्वप्रथम शिव जी की ही पूजा करनी चाहिए। पर शिव जी के पूजा से पहले हमें गणेश जी को स्मरण कर लेना चाहिए। शिव जी पेड़ की जो जड़ होती है, मूल होता है, उस समान है। अगर हम किसी पेड़ में, वृक्ष में पानी डालते हैं तो हमें शाखाओं को पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, मूल का वो पानी शाखाओं तक पहुँच जाता है। वैसे ही शिव जी की पूजा है। अगर हम शिव जी की पूजा करते हैं तो सभी प्रकार के देवता, मैं हूँ, विष्णु जी हूँ, ब्रह्मा जी हूँ, वो प्रसन्न हो ही जाते हैं, क्योंकि शिव जी जो है वो वृक्ष के मूल है, सभी देवताओं के मूल है। अगर उनकी पूजा हो जाती है तो किसी की भी पूजा शेष नहीं रह जाती है। सभी देवता, सभी देव प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आगे विष्णु जी कहते हैं कि आपको मैं अलग अलग तरह के लिंग प्रदान करता हूँ शिव जी की पूजा करने के लिए। तो शिव जी, विष्णु जी जो है वो विश्वकर्मा जी का आह्वान करते हैं। विश्वकर्मा जी वहाँ पे आ जाते हैं। आने के बाद वो इंद्र के लिए, यानी कि इंद्र और उनके साथ जो बाकी अन्य गण जो देवता हैं, उन सभी के लिए विश्वकर्मा जी से अलग अलग तरह के शिवलिंग तैयार करने की विनती करते हैं। यानी कि उसको ये आदेश देते हैं या कहते हैं कि आप सभी के लिए लिंग तैयार कीजिए। तो तो उन्होंने, विश्वकर्मा जी ने अलग अलग तरह के लिंग तैयार किए। इंद्र के लिए अलग, लक्ष्मी जी के लिए अलग, विष्णु जी के लिए अलग, नागों के लिए अलग, देवियों के लिए अलग, ब्राह्मणों के लिए अलग। यानी कि हमें शिवलिंग जो है वो अलग अलग तरह से, अलग अलग रूपों में मिलता है इसकी वजह से। और अलग अलग लिंगों की जब हम पूजा करते हैं तो उसका महात्म्य भी, महिमा भी अलग है। यानी कि पार्थिव लिंग यानी मिट्टी के लिंग का अगर हम पूजन करते हैं तो उसका महिमा अलग है, यानी कि उससे हमें जो फल मिलता है वो अलग होता है। स्फटिक के लिंग का फल अलग मिलता है। तो विष्णु जी विश्वकर्मा जी से सभी देवताओं के लिए शिवलिंग तैयार करने की बात करते हैं। फिर विश्वकर्मा जो है वो विष्णु जी के आज्ञा पे चलकर इंद्र के लिए पद्य रागमणि नाम का लिंग तैयार करते हैं। एक सुवर्ण का शिवलिंग तैयार किया जाता है जो कुबेर को दे दिया जाता है।
पीतमणि का जो शिवलिंग है जो धर्मराज को दिया जाता है। श्याम वर्ण का जो लिंग होता है वो वरुण को दिया जाता है। इंद्रनील मणि शिवलिंग जो होता है जो विष्णु जी स्वयं रख लेते हैं। और चांदी का जो लिंग होता है वो विश्व देवाओं के लिए होता है। पीतल का जो होता है वो अश्विन कुमारों के लिए बनता है। स्फटिक का जो शिवलिंग होता है वो लक्ष्मी के लिए तैयार होता है। वज्र का जो लिंग तैयार होता है वो ब्राह्मणों के लिए होता है। ब्राह्मणों की जो स्त्रियां होती है, पत्नियां होती है, उनके लिए मिट्टी के लिंग का पूजा का विधान है। नागों के लिए चंदन के लिंग का पूजा का विधान है। मक्खन का देवी के लिंग के लिए देवी के पूजन के लिए मक्खन का लिंग इस्तेमाल होता है। भस्म का लिंग योगी को दिया गया। दधि का यक्षों को, और मिट्टी को छाया को भी मिट्टी का लिंग प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार सभी देवताओं को शिवलिंग की प्राप्ति हो जाती है। और फिर विष्णु जी ने आप सभी को लिंग पूजा का जो फल है वो उस बताते हैं, विधि पूर्वक बताते हैं। फिर वो उसकी पूजा विधि जो है वो भी बताते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि मनुष्य को जब तक अज्ञान से वो दूर नहीं होता है तब तक उसे भगवान शिव जी के ही पूजा करनी चाहिए। क्योंकि सगुण रूप में भगवान को प्राप्त करने के लिए, शिव को प्राप्त करने के लिए प्रतिमा पूजन आवश्यक है। यानी कि विष्णु जी कहते हैं कि अगर हम भगवान को हमारा भाव भी समर्पित करते हैं तो ईश्वर हम पे प्रसन्न होते हैं। पर हम जिस संसार में रहते हैं उस संसार में अज्ञान भरा हुआ है। और जब तक हम लिंग की पूजा नहीं करते हैं या प्रतिमा की जब तक हम पूजा नहीं करते हैं तब तक हमारा अज्ञान दूर नहीं होता है। पूजा विधि हमें इसलिए बताया गया है कि उस पूजा विधि में जब हम कोई क्रिया रोज करते हैं, जब हम प्रतिमा पूजन रोज करते हैं तो हमारे मन के जो भाव होते हैं वो और बढ़ने लग जाते हैं ईश्वर को जानने के लिए। तो प्रतिमा पूजन हमें ईश्वर के और नज़दीक ले जाता है, इसलिए प्रतिमा पूजन का महत्व बताया गया है। विष्णु जी कहते हैं कि अज्ञान दूर होने के लिए प्रतिमा पूजन आवश्यक है। फिर भगवान विष्णु जी कहते हैं जैसे जैसे जिसका भाव होता है वो उस भाव से भगवान शिव जी को भजे। ऐसा कोई विधि नहीं है, पर फिर भी ब्रह्मा जी ने पिछले 11वें अध्याय में नारद जी को पूजा विधि बता ही दिया है कि जलधारा चढ़ानी चाहिए, भस्म, रुद्र, ये सब जो चंदन लगाना चाहिए, फूल पुष्प चढ़ाने चाहिए, विधि बताया ही है। फिर वो विष्णु जी कहते हैं कि जैसा जिसका भाव हो वैसा वो परमेश्वर को भजे। और वो कहते हैं कि गृहस्थाश्रम में जो व्यक्ति रहते हैं उन्हें पंचदेवताओं की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि पंचदेवता यानी भगवान गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, विष्णु और सूर्य नारायण, ये पंचदेवताओं में आते हैं। अगर इन पंचदेवताओं की भी पूजा हमने कर ली तो सभी देवताओं की पूजा करने का फल हमें मिलता है। क्योंकि ये पंचदेवता गणेश, शिव पार्वती, विष्णु जी और सूर्य नारायण, ये पंच देवता है। इनकी पूजा यानी सभी देवताओं की पूजा मानी जाती है। तो गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति रहते हैं, जो मानव रहते हैं, उन्हें इन पंच देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ऐसे विष्णु जी देवताओं को बता रहे हैं। फिर विष्णु जी अंततः ये कहते हैं कि विद्वानों को थोड़े पूजा में ही ये जान लेना चाहिए कि शिव जी ही सभी देवताओं के मुख्य है, मूल है। यानी कि वृक्ष का जैसे मूल जड़ रहता है, पेड़ का मूल ये सब में इम्पोर्टेंट रहता है, वैसे देवताओं में सभी के जो मुख्य देवता हैं, प्रथम देवता हैं, वो भगवान शिव जी ही हैं। ऐसा विष्णु जी द्वितीय रुद्र संहिता के 12वें अध्याय में बता रहे हैं। तो आगे का जो 13वां 14वां अध्याय द्वितीय रुद्र संहिता का है वो हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। आज के लिए हमने सुना महाशिवपुराण का द्वितीय रुद्र संहिता का 11वां और 12वां अध्याय। तब तक के लिए सांब सदाशिव।